हेलो गाइस, वेलकम। 6.1 6.2 हमने लास्ट वीडियो में किया था। 6.1 के 12 क्वेश्चन बाकी थे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अगर 6.1 और 6.2 जो हमने पांच सम 6.1 में और 6 सम शायद से 6.2 में थे, इसमें कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ लेना। और आज का जो है ये हम 12 क्वेश्चन आज ही खत्म करने का ट्राई करेंगे और इसका जो टेस्ट सीरीज होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। आपके लिए एक एक्स्ट्रा काम ये दे देता हूं मैं कि इसके जो सॉल्व एग्जांपल्स है 6.1 और 6.2 का जो आगे के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए सॉल्व में वो आपको सॉल्व करना है और वो फिर फोटो लेके ग्रुप पे डाल देना। अभी हम स्टार्ट करते हैं 6.1 से, जहां पे 5 क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से हमको स्टार्ट करना है। फर्स्ट यहाँ पे हमको सब घुमा फिरा के फॉर्मूलाज यूज करना है और ऐसा नहीं है कि हर एक सम का एक ही रास्ता है करने का, ऐसा नहीं है। एक सम को बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप फॉर्मूला उसमें पुट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आउटपुट आता जाएगा। छोटा या बड़ा आंसर आपको आएगा ही। इसके लिए आपको जो चाहिए वो मेन है, वो प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट सम। प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होता है। जो इक्वल टू के इस साइड होता है ये होता है हमारा एलएचएस, ये होता है हमारा एलएचएस। एलएचएस क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। प्रूफ क्या करना है हमको? आरएचएस। ये अगर हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया मतलब हमने प्रूफ कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये cos थीटा पे इधर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस ये cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। तो अब हमको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन क्या बचा? ये cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको रीजन भी लिखना है। रीजन में क्या लिखोगे आप? हमने लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1। ये आप लिखेंगे तो जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है उस पे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, आपका नॉलेज भी दिख जाएगा कि हाँ बच्चे ने अच्छे से ये पढ़ाई किया है। अब हमको यहाँ देखना है 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? तो 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा इक्वल टू RHS, है ना। sec थीटा चाहिए था हमको, RHS के बराबर हो गया। यहाँ पे आपको ये भी लिखना है कि 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये साइड को वो साइड के बराबर हमको दिखाना है। ठीक है, सेकंड सम पे चलते हैं। यहाँ आपको बोला है कि cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है ना। तो हमारा एलएचएस क्या है? हमारा एलएचएस है cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब हमको एक फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, सॉरी sec स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये जो है cos स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर, हमको पता है, हमको क्या पता है कि जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है। तो हम क्या करेंगे, ये sec जो है ना इसकी जगह लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि sec थीटा जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल या फिर उल्टा होता है ना। तो ये cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर तो कट गया, तो बचा क्या? 1 इज इक्वल टू RHS। ये तो हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। थर्ड पे चलेंगे। थर्ड में आपको दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको सॉल्व करके वो लाना है या फिर उसको सॉल्व करके ये ला सकते हो तो भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करके ये लाएंगे। ठीक है, तो अब जब ऐसा वाला सम है, आपको ये ऐसा स्क्वायर रूट वाला सम है और ऊपर नीचे 1 माइनस में है अगर, तो आपको क्या करना है? रेशनलाइज करना है। किसको? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं। मतलब क्या? ये जो नीचे आपका जो टर्म है ना, इसका ये साइन बदल के ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर,
रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ है ना। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी इंटू a प्लस बी की जगह हमने लिखा है a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये भी हमने फॉर्मूला में देखा हुआ है, यहाँ पे लिखे होंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सारे आपको रीजंस आपको लिखते जाना है कि यहाँ पे आपने इसको क्यों सब्स्टिट्यूट डाला है। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट हटाना है हमको, तो हम क्या करेंगे कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। इसका भी स्क्वायर हट गया, इसका भी स्क्वायर हट गया। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर दें, दोनों को अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। यही कुछ प्रूफ करना था हमको, सेक थीटा माइनस सेक टेन थीटा, तो दिस इज इक्वल टू RHS। इस तरह से हमने 3 सम सॉल्व किए। फोर्थ सम पे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इनटू सेक थीटा। तो आपका LHS ये रहा, LHS इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। ये आपका LHS है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये जो सेक थीटा है ना, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस ये वाला कॉस थीटा, है ना, इनटू कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमको फॉर्मूला पता है, हमने फॉर्मूला के लिए एक अलग लेक्चर बनाया था इसलिए, और टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा इनटू अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपने कौन से फॉर्मूलाज लगाए हैं, यहाँ पे कौन सा लगाया, यहाँ कौन सा लगाया, यहाँ कौन सा लगाया, वो तीनों यहाँ एक पॉइंट डाल के ये ऐसे वो 3 फॉर्मूले लिख देते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये cos स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये वाला कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लिखेंगे, 2 फॉर्मूला हमने यूज किया, एक यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, वो दोनों फॉर्मूला यहाँ पे आप पॉइंट करके लिखेंगे। अब देखिए अब क्या होगा, ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा जरूर लिख सकता हूँ, है ना। 2 बार लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है, इंटू कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। ये साइन और एक साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो क्या बचा यहाँ पे बचा आपका साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। यही हमको प्रूफ करना था जी, यही हमको प्रूफ करना था, तो इज इक्वल टू RHS। इस तरह ये सॉल्व हो गया। आगे बढ़ेंगे फिफ्थ सम पे। फिफ्थ सम का क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ सम का क्वेश्चन है आपका cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा, कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा, ठीक है। तो आपका LHS क्या है, आपका LHS है cot थीटा प्लस tan थीटा, ठीक। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कॉट को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, प्लस tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूला कौन से यूज किया आपने लिख देना,
ये जरूर लिखना है, इससे क्या होगा कि आपका एक इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, है ना। और आप जब रीचेकिंग पे जाओगे, रीचेक करोगे अपना पेपर, तो आपको यहाँ पे ना देख के यहाँ पे आप कर सकते हो फटाफट कि हाँ ये मैंने सही यूज किया, क्योंकि फॉर्मूला आपका सही है तो स्टेप्स आपके गलत हो ही नहीं सकते। हाँ अगर कहीं आपने मल्टीप्लाई करने में रॉन्ग कर दिया फिर कुछ नहीं कर सकते। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर थीटा, प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन साइन इंटू कॉस। अब हमको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे लिखना है कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस होता है, सॉरी कोसेक होता है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। यही हमको प्रूफ करना था, देखिए cos थीटा इनटू sec थीटा तो इज इक्वल टू RHS। ओके, अब आते हैं सिक्स्थ सम पे। सिक्स्थ सम क्या बोल रहा है, सिक्स्थ सम बोल रहा है आपको 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। देखिए ऐसा सेम सम हमने अभी सॉल्व भी किया था कि अपॉन में जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप रेशनलाइजिंग करोगे, किसका, डिनोमिनेटर का। अब यहाँ पे पहले LHS ले लेते हैं हम। LHS क्या है, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, है ना। अब यहाँ पे जब हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे मतलब हम क्या करेंगे, नीचे वाले का जो साइन है वो साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं कि रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, है ना। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर नीचे sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई, जी ऐसे कुछ, है ना। तो ये हो जाएगा 1 इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा से टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। चेंज क्या होगा, ये a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और मैंने बताया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1, क्योंकि ये हो गया 1। तो यहाँ पे आप लिख देना फॉर्मूला कौन सा यूज किया आपने। इसके बाद ये देखिए ये तो 1 हो गया, वो तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूफ करना था, देखिए, है ना। स्टार्ट करते हैं 7th सम में। अच्छा ये जो 7th सम है ना, इसमें एक करेक्शन है, ये जो sec रेस टू 4 थीटा है उसको आपको करना है sin रेस टू 4 थीटा। तो वो वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा कि sin रेस टू 4 थीटा माइनस cos रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ। हाँ ऐसा। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए एक ही ट्रिक है, वो एक ट्रिक कर दे तो बाकी सम आप आराम से कर लेंगे। आपका जो LHS है वो क्या है, LHS है आपका sin रेस टू 4 थीटा माइनस cos रेस टू 4 थीटा। अब ये रेस टू 4 है और हमारे पास फॉर्मूला में रेस टू 4 का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो रेस टू 4 का फॉर्मूला नहीं तो उसको रेस टू 2 में करेंगे। तो 2 में कैसे करेंगे, देखो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू a माइनस b मतलब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये समझे। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, हम ये सबको पता है, और बचा क्या, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख देना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 लिया है हमने। तो ये जो sin स्क्वायर थीटा है इसको मैं देखो ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जरूर लिख सकता हूँ, हमने फॉर्मूला में किया है। sin स्क्वायर की जगह पे मैं cos लिख सकता हूँ। क्यों किया मैंने, क्योंकि जो मेरे को प्रूफ करना है ना, यहाँ पे sin हमको चाहिए ही नहीं, तो sin हमको चाहिए नहीं, तो sin को हम cos के इसमें लिखेंगे और यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो माइनस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा है। यही हमको प्रूफ करना है, यही हमको प्रूफ करना है। देखो इसके बाद 8th सम पे आएंगे। 8th सम बोलता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा
sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू आगे cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहां देख सकते हैं पहले LHS, सबसे पहले आपको जो प्रूफ करना है उसके अंदर आपको लिखना है sec थीटा प्लस tan थीटा। ये हो गया। अब आपको करना क्या, अब आपको सिर्फ इतना सा एक करेक्शन कर दिया आपने कि ये जो sec है ना, इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan की जगह पे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसा कुछ है ना। अब यहां देखिए क्या चाहिए हमको ऐसा कुछ चाहिए कि cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, cos इंटू 1 cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे आपको समझना क्या है, देखिए ये cos स्क्वायर थीटा आ गया और हमको नीचे चाहिए sin, हमको नीचे cos नहीं चाहिए। तो जैसे हमने यहां पे हमको cos चाहिए था तो मैंने sin को cos में लिखा, सेम उसी तरह से मैं cos को sin में लिखूंगा ऐसे cos थीटा। अच्छा ये देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे cos और cos दोनों में ना, तो cos में बाहर ले लूंगा। क्यों ले लूंगा, देखो यहाँ पे ऊपर मेरे को cos की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं करूंगा cos थीटा को अमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस sin थीटा, अंदर बचा 1 प्लस sin थीटा। और नीचे जो है ये cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना, एक ही फॉर्मूला आपको लिखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे cos थीटा कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, ये 1 प्लस ये cos तो बाहर है, सिर्फ sin बचा, और ये cos स्क्वायर की जगह लिखा मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरे को एक काम करना है कि मेरे को ऊपर सिर्फ cos चाहिए, मतलब ये मेरे को हटाना है। ये मैं कैसे हटा सकता हूँ, देखो ये जो है ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैं इसको स्क्वायर डाल सकता हूँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, ऐसा लिखूंगा मैं। ठीक है, और ये जो 1 प्लस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। कहां गया ये, यही हमको प्रूफ करना। ये हो गया हमारा एक सम, 9th सम पे जाएंगे जब अपन। 9th सम क्या दिया है कि इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, है ना। अगर ये ऐसा है तो शो करो, शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हमको प्रूफ करना है इससे। बहुत इजी है, आराम से करेंगे। यहां से देखिए कैसे, ये जो है ना ये हम देंगे tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 है। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, है ना, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, है ना। अब देखिए ये tan थीटा और ये tan थीटा कट गया, तो बचा क्या, बचा है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब ये 2 इस साइड जाएगा तो ये इस साइड प्लस में था, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और ये 2 उधर -2, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सम पे आता है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर,
प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। ये लास्ट के 3 सम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हार्ड भी, डिफिकल्ट है थोड़े। स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा एलएचएस क्या है? हमारा एलएचएस है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूला हमको पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a होता है और 1 प्लस cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a होता है। तो ये हो जाएगा tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह क्या लिखूंगा? sec स्क्वायर a, और ये स्क्वायर इनटू स्क्वायर sec रेज टू 4a। ये समझिए sec रेज टू 4a कैसे आया? 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा? sec स्क्वायर है और वो स्क्वायर रेज टू 4 हो गया। और इसी तरह यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है? cosec स्क्वायर है और उसका स्क्वायर मतलब cosec रेज टू 4a। ये दो चीजें आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए sec को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना। कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया? अब sec को मैं क्या लिख सकता हूँ? sec को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos। 1 अपॉन cos मतलब cos ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये tan है, tan को मैं लिखूंगा sin a अपॉन cos a। फॉर्मूला ध्यान देखना कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। और देखिए ये sec रेज टू 4 है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन cos रेज टू 4a, क्योंकि sec का उल्टा cos होता है और वो जब cos नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में cos रेज टू 4a। ये चीज आपको ध्यान देना है बस, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज cot को मैं लिखूंगा cos a अपॉन sin a, और ये cosec क्या होता है? sin का उल्टा होता है, और 1 अपॉन sin लिखेंगे तो वो sin ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा sin रेज टू 4a, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब ये cos a और ये रेज टू 4 था तो रेज टू 3 हो जाएगा, और ये sin a रेज टू 4 था तो रेज टू 3 हो जाएगा। एक एक कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास sin a इंटू cos रेज टू 3a प्लस cos a इंटू sin रेज टू 3। अब दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, वो है cos a इंटू sin a। sin a है cos a है cos a है। तो मैं क्या करूंगा? देखिए मैं यहां से, अच्छा फॉर्मूलाज यहां पे लिखते जाना कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया है, ठीक है। वो मैं आप पे छोड़ता हूं क्योंकि आपको फॉर्मूलाज अलग से कराया था, इसीलिए आप वो कर सकते हो। तो यहां पे देखिए कि ये जो है, अब मैं क्या करूंगा यहां से sin a इंटू cos a कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? देखो ये sin a बाहर आ गया, cos 3 है उसमें से एक बाहर आया तो अंदर एक तो 2 बचा है ना cos स्क्वायर a। उसी तरह से ये प्लस ये cos से बाहर है और ये 3 है उसमें से एक बाहर है तो अंदर अभी भी 2 बचा है। तो ये हो जाएगा sin a इंटू cos a इंटू 1 कैसे आ गया? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने लिखा है। तो बचा क्या? बचा ये sin a इंटू cos। ये हो गया हमारा इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखना, एक स्टेप ये वाला और एक स्टेप कॉमन लेने वाला। ये दो स्टेप आपको याद है तो आराम से आप ये सम क्लियर कर देंगे, ठीक है। 11th सम पे चलते हैं। 11th सम में क्या दिया है कि sec रेज टू 4a इंटू 1 माइनस sin रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे जो भी करना है यहाँ पे देखिए LHS क्या आपका? LHS है आपका sec रेज टू 4a 1 माइनस sin रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ये आपका LHS। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे आप करेंगे sec रेज टू 4a इंटू ये जो है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ, है ना। अब देखिए इसको भी बाद में हमको करना ही है, इसको पहले कर लेते हैं। sec रेज टू
4a a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अच्छा यहाँ पे ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है, तो sec 4a 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a, इसको ऐसे रहने दो, माइनस 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करना चाहूं या फिर sec, ठीक है ये cos है, ठीक, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 1 अपॉन cos रेज टू 4a लिख सकता हूं इंटू cos रेज टू स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस, तो अब देखिए ये स्क्वायर है ना, तो ये इसमें से 2 कट जाएगा, 2 बचा है बेबी, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर a है ना, प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, ये होगा sec स्क्वायर a है ना, sec स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा, साइन अपॉन cos tan होता है हमको पता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब यहीं पे आपका ट्रिक है, वो क्या देखिए 2 tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 tan स्क्वायर a बचेगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होगा 1, तो इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखना है कि ये sec को cos बनाना और फिर sec बनाना है, ये हमने इसीलिए सिर्फ इसको किया था क्योंकि ये 2 cos कट जाए और 2 cos जो बचेगा उसको sec में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो चाहिए वही है। तो 2 चीजें आपको याद रखना है, सबसे पहले ये कि यहाँ पे जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, इसको ऐसे रहने देना है, यहाँ पे ये जो है इसको ये sec को cos में कन्वर्ट करके cos कट करना और फिर से उसको sec बना देना, और फिर बाकी जो है ये तो फॉर्मूला लगा के माइनस करना है। आते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सम 12th सम, क्या दिया है, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ऐसा। यहाँ पे आपको इक्वल रेशियो वाले जो थ्योरम है उसे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा LHS है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 ये है। अब इसको क्या करना है आपको, अब मैंने बताया था नीचे जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माइनस में, तो क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो यहाँ पे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 अपॉन a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, बचेगा एक, तो ये हो गया sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमने यहां से स्टार्ट किया और ये लाया, मतलब ये और ये इक्वल है ना, ये और ये इक्वल है, तो ये हो गया tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब बाय इक्वल रेशियो अगर हम लेंगे, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, तो क्या होगा, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो जब हम लेंगे, देखिए ये है हमारा ये है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 ऑन sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan। तो इक्वल रेशियो से लेंगे तो प्लस होगा, ये प्लस होगा तो क्या होगा, देखिए होगा
tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। यही चीज हमको प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। यही चीज हमको प्रूफ करना था। देखिए ये और ये, यहाँ पे आपको थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो याद रखना है पहली बार, और यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है। बस दो चीजें याद रखना है। और इसके साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 6.1 और जो आपका लेसन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों खत्म होता है। इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो 12 सम्स है इसमें से एक दो सम्स तो हर साल आता है एग्जाम में, और इंपॉर्टेंट सम्स है, इजी है। लास्ट के 3 सम थोड़े हार्ड है, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट है वो। थैंक यू।